यदि आप देखें तो किस ढंग से विधानसभा चुनाव में 2016 के आंकड़े देखें तो टीएमसी जो है 211 सीट मिली थी, 45% वोट मिला था। बीजेपी को 3 सीट मिली थी, केवल 10% वोट मिला था। 2021 में बीजेपी का वोट बढ़ा, जैसा कि आपने कहा कि लेफ्ट के वोट बीजेपी में गए थे, जो कि 21% वोट था 2016 में, वो घट के 6% हो गया लेफ्ट का वोट, वो वोट गया बीजेपी को। और कांग्रेस का भी वोट थोड़ा सा ममता बनर्जी को गया, तो ममता बनर्जी ने वोट शेयर बढ़ाया अपना 2021 के विधानसभा चुनाव में, वो 48% हो गया। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा 38% हो गया और वो 77 सीटों पे जीते। लेफ्ट और कांग्रेस खत्म हो गई। इंडिया ब्लॉक बना, मीटिंग्स हुई, ममता बनर्जी आई, पटना के मीटिंग में भी आई, बेंगलोर के मीटिंग में भी आई, लेकिन लास्ट में वो इंडिया ब्लॉक से छिटक गई। इसका क्या आपको लगता है, क्या कारण हो सकता है और इसका वोट पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, क्या है कि टीएमसी को शायद ये लगा है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो ऑलरेडी टीएमसी के पास आ चुका है। जैसा आपने बताया 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट वहां पर एक भी सीट नहीं जीत पाई, तो उनको ऐसा अंदेशा है कि कांग्रेस और लेफ्ट के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो इनके साथ अलायंस करके हो क्या फायदा, क्या मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक ये भी धारणा है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट अलग लड़ेंगे तो जो एंटी ममता वोट है वो स्प्लिट होगा भाजपा और कांग्रेस टीएमसी अलायंस में। लेकिन अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो भाजपा जिन 18 सीटों पर जीती उसमें से 6 सीट ऐसे थे जहां पर कांग्रेस पार्टी को विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा वोट पड़े थे, यानी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर टीएमसी का खेल बिगाड़ा था। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का लगभग 75% वोट जो भी उसको मिलता है बंगाल में वो मुस्लिम मतदाता का ही बचा हुआ है, तो ये अलायंस अगर होता तो वोट ट्रांसफर इजीली हो सकता था और भाजपा को इन 6 सीटों पर मुश्किल हो सकती थी। शायद टीएमसी 30 और भाजपा 12 सीटों पर सिमट सकती थी।